इससे हमारी स्टेट की इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा। ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे, बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। तो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और अब बीपीएपी के प्रेसिडेंट भी हैं। जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से 370 को लेकर, साफ तौर पर वो उन्हें नाखुश कर गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला है, हालांकि अगर देखा जाए तो जमहूरियत में 2 ही बड़े पिलर हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि हम दोनों जगह पर हार गए हैं। उन्होंने एक बात और कही कि अब जम्मू कश्मीर की जमीन महंगी हो जाएगी, यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, बाहर के लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे और जो यहाँ की 370 को लेकर जो यहाँ पर लोगों को तवज्जो दी जाती थी, जो स्पेशल स्टेटस रहता था, अब वो बिल्कुल जो है जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारी पहले से ही काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, लेकिन जो सरकारी नौकरियों में यहाँ के युवा जाते थे, अब पूरे भारत से यहाँ पर लोग आएंगे। अलग अलग विभाग के जब नौकरियों को लेकर फॉर्म निकलेंगे, जो रिक्रूटमेंट होगी, उसमें पूरे भारत के जो युवा हैं वो अप्लाई करेंगे। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो हमारे युवा हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है, निराशा हुई है इस फैसले से, इस वर्डिक्ट से। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का फैसला लिया गया था, वो जल्दी में लिया गया था, वो सही फैसला नहीं था। जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा। ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फ़ैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था।
तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था, लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ।